हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 3 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे आज, और अंत में आप सभी के लिए प्रश्न है, जवाब आप सभी को कमेंट करना है, तो बने रहिए अंत तक। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए सोमालिया, बी कतर, सी ब्रासीलिया, डी दुबई। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ब्रासीलिया। ब्रासीलिया ब्राज़ील का एक सिटी है, वहाँ पर ये आयोजित की गई। प्रश्न 2, हाल ही में किसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बी यूपीएससी, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, डी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, हाल ही में किसका समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय गेहूं दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय मक्का दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताओ इसका। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस। प्रश्न 4, किसको नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विनय कुमार, बी नवतेज सरना, सी राहुल श्रीवास्तव, डी सीताराम मीना। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सीताराम मीना। और ये विनय कुमार कहाँ के नए राजदूत बनाए गए हैं? म्यांमार के। ओके। प्रश्न 5, माता बेरी पेड़ा और पचरा जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी त्रिपुरा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिपुरा के पारंपरिक उत्पादों माता बारी पेड़ा प्रसाद और रेगनाई पचरा, यानी पचरा वस्त्र होते हैं जिनको रेगनाई बोला जाता है, और इन्होंने भौगोलिक संकेत GI टैग अर्जित किया है, जिसके राज्य के कुल 4 GI संरक्षित उत्पाद हो गए हैं। मातावारी पेड़ा प्रसाद त्रिपुरेश्वरी मंदिर की एक मिठाई है जो दूध और चीनी से बनाई जाती है। रेगनाई पचरा वस्त्र पारंपरिक हाथ से बना हुआ परिधान यानी वस्त्र त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन उत्पादों की GI मान्यता उनके महत्व और प्रामाणिकता को उजागर करती है, वैश्विक ध्यान और विपणन अवसरों को आकर्षित करती है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं कमेंट में और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहाँ पर डेली क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी भारत नेपाल, सी श्रीलंका चीन, डी भारत चीन। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका। प्रश्न 7, बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता होगा बरसाना कहाँ पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल पार्क जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 22, डी 8। इस प्रश्न को आपको ध्यान से याद कर लेना है, या स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट डाउन कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में फ़िलहाल में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? 18 साइटें जोड़ी गई हैं, जो अब ग्लोबल जियो पार्क में टोटल साइट कितनी हो गई हैं 18 जोड़ने के बाद? 293। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एडोंग फान याम किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत,
सी नेपाल, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी भारत। प्रश्न 10, कौन सा बैंक शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शाखा की 100% हिस्सेदारी बेचेगा। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी BOI बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए HDFC बैंक। आज का अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।